हाय गाइस। सो आज की वीडियो में हम जो है लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 152 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बताना होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। तो सबसे पहले तो इसमें हम सब एरे अंदर समझ लेते हैं कि सब एरे क्या होता है। तो सब एरे क्या होता है, लेट्स से आपके पास एक एरे है जो गिवन एग्जाम्पल में 2,3,-2,4। तो सब एरे क्या होता है, कंटिन्यूस एलिमेंट्स। कोई भी एरे में से कंटिन्यूस एलिमेंट उठा लो, कितने भी, इट कैन बी वन एज वेल, इट शुड नॉट बी ज़ीरो, और मैक्सिमम कितने भी जितने एरे में, तो वो सब एरे होगा। फॉर एग्जांपल ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है, यहाँ से यहाँ तक एक सब एरे होगा, ये पूरा भी एक सब एरे हो गया। तो इस तरीके से हमें ऐसे सब एरे बताने हैं जिनका प्रोडक्ट, बेसिकली हमें उस पर्टिकुलर सब एरे को फाइंड करके उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट बताना है। तो एक तरीका ब्रूट फोर्स जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ब्रूट फोर्स तरीका कि सबसे पहले आप हर एक एलिमेंट को लो और उसके बाद फिर सारे सब एरे फाइंड करो। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्किप करके इसको सेकंड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ के सब एरे फाइंड करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे सब एरे फाइंड करेंगे। तो सारे सब एरे फाइंड करके हम उसको प्रोडक्ट जो भी मैक्सिमम होगा वो हम आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो कि हम नहीं यूज़ करेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच इज़ गोना बी हैविंग मोर कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका है कि हम एक ट्रैक रखें मैक्सिमम प्रोडक्ट का। लेट्स से अगर हम 1 2 3 4 अगर ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम, लेट्स से मैक्सिमम रहेगा एक, उसको मान लेते हैं 1। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स से 1 इंटू 2 2, तो मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा 2। फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे, विच बिकम 6। फिर इस 6 की मल्टीप्लाई इस 4 से करेंगे, विच बिकम 6 4 जा 24। तो 24 इज़ द मैक्सिमम। ये एक केस हो गया, केस 1। लेकिन एक केस ये भी होगा, इन केस अगर हमारे नंबर नेगेटिव में। तो अब इस केस में मैक्सिमम सब एरे क्या होगा? तो मैक्सिमम सब एरे यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए, लेट्स से अगर हम मैक्सिमम लेते हैं तो -1 लेते हैं, तो उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, विच बिकम्स 2। फिर 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, इट बिकम्स -6। लेकिन अभी हमारे पास मैक्सिमम ऑलरेडी 2 है, तो 2 आ जाएगा। और इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 की, विच बिकम नेगेटिव, तो अभी भी मैक्सिमम 2 है हमारे पास। तो यहाँ पे इस केस में ये प्रॉब्लम गलत हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव के केस में होगा क्या, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नेगेटिव नंबर को, -2 मल्टीप्लाई -3, तो इट बिकम 6। तो मैक्सिमम इज़ 6। बट हम मैक्सिमम अगर यहाँ पे अगर हम एक अप्रोच लेके चलते हैं, लेट्स से मैक्सिमम ऑफ जो करंट नम एट आई है, मल्टीप्लाई करें मैक्सिमम से या फिर मैक्सिमम। तो अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो हमारा इस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव नंबर के केस में तो वर्क करेगा, बट इन केस ऑफ नेगेटिव ये वर्क नहीं करेगा। तो नेगेटिव के केस में क्या होगा, लेट्स से आपके पास नेगेटिव नंबर है, तो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर का भी ट्रैक रखना होगा इसमें, मिनिमम। बेसिकली मिनिमम भी हमें रखना होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मिनिमम अभी हमारे पास -6 है, और इसकी मल्टीप्लाई इन केस इन फ्यूचर -4 से हो जाती है, तो इट विल बिकम पॉजिटिव, विच इज़ 24 एंड इट्स मैक्सिमम।
तो हमारा ये मिनिमम जो है कन्वर्ट हो जा रहा है मैक्सिमम में। तो ये जो कन्वर्जन है मिनिमम टू मैक्सिमम, ये इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर के केस में ही होता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो आपका जो मिनिमम है वो मिनिमम ही रहेगा और मैक्सिमम है वो मैक्सिमम ही रहेगा इन केस ऑफ नेगेटिव वी हैव टू जस्ट हैंडल। तो अब इसका कोड कैसे होगा? तो अब तो एक तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का ट्रैक रखना होगा, और ये जो कन्वर्जन है हमें ये इसको एक ट्रैक रखना होगा। ओके, so this maximum and this minimum we have to track, and this minimum to maximum, this conversion we need to track. So these are the three problems. अब इसके बाद इसमें बेस कंडीशंस क्या होंगी? तो बेस कंडीशन होंगी लेट्स से हम इसमें एक्चुअली बेस कंडीशन एज सच नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट द कोडिंग फर्स्ट, उसके बाद देखते हैं फिर। ठीक है, सो अभी हमारे पास लेट्स से एक हमारे पास मैक्सिमम है नम्स ऑफ 0, और इसमें जो कंडीशन बनती है बेस कंडीशन, लेट्स से नम्स ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 0, तो देर विल बी नो मैक्सिमम और मिनिमम, तो सिंपल रिटर्न कर देंगे, 0 रिटर्न कर देंगे। अब हम लेट मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं और मिनिमम। अब हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम तो आ गया, बट यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम जब हम फाइंड कर रहे हैं सब एरे में, तो होगा क्या? अभी यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें तो 2 इंटू 3 6, फिर उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 2 -12, तो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वो अपडेट हो जाएगा इन केस ऑफ नेगेटिव। तो हमारे पास मैक्सिमम का ट्रैक रखने के लिए हमारे पास फाइनल एक मैक्सिमम होना चाहिए, फाइनल मैक्सिमम। ओके, तो लेट्स से फाइनल मैक्सिमम भी हमारे पास नम्स ऑफ 0 ही है। तो ये अब हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, लेट i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। और अब हम यहाँ पे मैक्स फाइंड कर लेते हैं। तो मैक्स के लिए मैक्स के थ्रू मैक्स फाइंड हो जाएगा। तो नम्स ऑफ i की मल्टीप्लाई करेंगे मैक्स से, या तो ये बड़ा होगा या फिर नम्स ऑफ i बड़ा होगा। ओके, नम्स ऑफ i बड़ा होगा करंट जो करंट एलिमेंट है वो बड़ा होगा, या फिर हमारा सब एरे जो कंटिन्यूस सब एरे है वो बड़ा होगा। इसी तरीके से मिनिमम क्या होगा? मैक्स डॉट मिनिमम नम्स ऑफ i बड़ा होगा इनटू मिनिमम, या फिर नम्स ऑफ हमारे पास i बड़ा होगा। अब जो कंडीशन आती है स्वैपिंग की वो यहाँ पे हम लगा देंगे, इफ़ नम्स ऑफ i अगर लेस देन 0 है तो हम स्वैपिंग कर देंगे मैक्स को और मिनिमम को मैक्स। अब ये स्वैपिंग क्यों की है? इसका सिंपल सा रीज़न है कि जब भी हमारा मिनिमम जो भी नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव, वो मिनिमम को मैक्स बना देगी और मैक्स को मिनिमम। तो इसीलिए अब हमने इसको रिवर्स कर दिया कि ठीक है, अभी हमारा जो नेगेटिव वैल्यू थी जो मैक्सिमम था वो मिनिमम बना दिया, ताकि अब हम इसमें फाइंड करें कि जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद और करंट एरे में जो है वैल्यू उसमें से मैक्सिमम। इसी तरीके से यहाँ मिनिमम। तो जो फाइनल, अब एक चीज़ और है, यहाँ पे हम फाइनल मैक्सिमम फाइंड करेंगे। फाइनल मैक्सिमम जो हो जाएगा मैक्स और एफ मैक्स,
इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो फाइनल मैक्सिमम होगा। फाइनल मैक्सिमम को रिटर्न कर देंगे तो ये हमारे पास फाइनल मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।